अभी मैं मुल्तमिस हूँ पाकिस्तान की मारूफ इल्मी शख्सियत बरादर मुकर्रम जनाब कारी अजीम अख्तर साहब से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अतबाइहि व मन वाला। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल हमीद लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह। वक़ाल तआला वलौ अन्न क़ुरआनन सुय्यिरत बिहिल जिबालु औ क़ुत्तिअत बिहिल अर्दु औ कुल्लिम बिहिल मौता बल लिल्लाहिल अम्रु जमीअ। वक़ाल तआला ला यातीहिल बातिलु मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फिहि तंज़ीलुम मिन हकीमिन हमीद। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या माशरल क़ुर्रा लसबक़तुम सबक़न बईदा लौ अख़ज़तुम यमीनन व शिमाला लज़ललतुम ज़लालन बईदा। ये फैज़ाने नज़र था कि मकतब की करामत थी। सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। मेरी मशातगी की क्या ज़रूरत हुस्ने माना को कि फितरत खुद ब खुद करती है लाले की हिना बंदी। तमाम तर तारीफ़ तौसीफ़ अल्लाह के लिए। दुरूद व सलाम सय्यिदुर रसूल सय्यिदुस सुबुल सय्यिदुल हुदा सय्यिदुल कौनैन ख़ातमुन नबिय्यीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी के लिए। लाक़िसत तकरीम दोस्तों बुज़ुर्गों, असातीन फ़ज़्ल व दानिश, मशाहिर, क़ुर्रा इकराम, ज़ुयूफ़ुन अल-इज़ाम, आज ये सारे का सारा प्रोग्राम फ़ज़ीलत माब बरादर मोहतरम बरादर मुकर्रम फ़ज़ीलतुल क़ुर्रा मोहतरम जनाब कारी अब्दुस्सलाम अज़ीज़ी साहिब हाफ़िज़हुल्लाह की दावत और कावश से सजा है। और आज के प्रोग्राम के दुल्हे वो तलबा हैं जिन्होंने बुखारी शरीफ की तकमील की है, अशरा सुग़रा की तकमील की है। उनकी शान, उनकी इज़्ज़त, उनकी अज़मत और उनकी रिफ़त का एतराफ़ करने के लिए और उन्हें खिराज अक़ीदत और खिराज तहसीन पेश करने के लिए आज का ये प्रोग्राम रखा गया है। और ये इस प्रोग्राम पे बैठने से ही मालूम और महसूस हो रहा है कि अल्लाह ने दुनिया जहां और आखिरत की तमाम तर इज़्ज़तें अहले कुरान के लिए वक़फ़ कर रखी हैं। अज़ीज़ान गिरामी, जिस दौर में हम जी रहे हैं, इस दौर में अफरा तफरी और नफसा नफसी का आलम है। कोई किसी का हाल चाल पूछने के लिए भी तैयार नहीं। और मादा परस्ती है, मटीरियलिज्म है। हुकूमती सतह पे कोई ऐसा प्रोग्राम हमें नजर नहीं आता कि कहीं कुरान मजीद की आवाज को आगे पहुंचाने का कोई ना कोई इंतजाम और इंसिराम किया जाए। किसी ऐवान इख्तिदार में, किसी असम्बली में, किसी सूबे में हमें कोई ऐसा डिपार्टमेंट नजर नहीं आता जो कुरान मजीद की आवाज के फरोग के लिए काम कर रहा हो।
ये मुल्क पाकिस्तान है, ये ममलकते खुदा दादे पाकिस्तान है। यहां तमाम तर वजारतें और तमाम तर ओहदे उन लोगों के लिए हैं जिनका कुरान मजीद की तालीम से दूर दूर तक का कोई ताल्लुक नहीं। आप अंदाजा फरमाइए कि जब हालत और कैफियत ये हो कि अपने मुल्क के अंदर इस्लाम दीन कुरान अजनबी बन के रह जाए, तो क्या ये हदीस सामने नहीं आती, बदाल इस्लामो गरीबा वसयऊदु गरीबन कमा बदा फतूबा लिल गुरबा। लोगों, जब इस्लाम शुरू हुआ, आगाज हुआ, इसकी इब्तिदा हुई, ये अजनबी था, गरीब था, परदेसी था, इस पे उंगलियां उठाई जाती थीं, कोई इसे घर में दाखिल करने के लिए तैयार नहीं था, अपने जिस्म पे निफाज के लिए इसके साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं था, कोई अपने बच्चों को इस तरफ नहीं आने देता था, अपनी बेटियों को इस तरफ नहीं आने देता था, और वो कुरान इस्लाम का नाम सुन के दरवाजे बंद कर लेते थे। लोगों, जब इस्लाम का आगाज हुआ, इस्लाम अजनबी था, इस्लाम परदेसी था, और जब इस्लाम का इख्तिताम होगा, वसयऊदु गरीबन कमा बदा, जब इस्लाम दुनिया से कूच करने लगेगा, उसकी निशानी ये होगी, इस्लाम अजनबी बन जाएगा, इस्लाम गरीब बन जाएगा, इस्लाम को देश नकाला दे दिया जाएगा, स्टेटस और कोठी के नाम पे कुरान मजीद का कोई हक और हिस्सा नहीं समझा जाएगा, तरक्की और इनकलाब के लिए कुरान मजीद को लाजमी और जरूरी नहीं समझा जाएगा। वसयऊदु गरीबन कमा बदा, जिस तरह आगाज के अंदर ये अजनबी और गरीब था, इसी तरह ये इख्तिताम के अंदर अजनबी और गरीब हो जाएगा। फतूबा लिल गुरबा, उस वक्त इस इस्लाम दीन कुरान के साथ खड़े होने वालों के लिए लोगों, मुझ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशखबरी है, मेरी बशारत है, जो उस वक्त अजनबी और परदेसी होने के बावजूद इस्लाम का भरपूर तरीके से साथ देंगे। बच्चा मदरसे पढ़ने आता है, लोग कहते हैं क्या कर लेगा, ये अजनबी इस्लाम नहीं तो और क्या है। बच्चा सनद पकड़ के घर जाता है, घर वाले कहते हैं इस डिग्री से तुम क्या ले सकते हो, ये अजनबी इस्लाम नहीं तो और क्या है। हमारी डिग्री किसी स्कूल के अंदर कबूल न की जाए, ये अजनबी इस्लाम नहीं तो और क्या है। दीन इस्लाम की डिग्री को किसी पार्लिमान के किसी हिस्से में लाजमी करार न दिया जाए, ये अजनबी इस्लाम नहीं तो और क्या है। इंटरव्यू होते हैं फुला स्टेटस के लिए, फुला ओहदे के लिए, फुला मनसब के लिए, इंग्लिश देखी जाती है, उर्दू अदब देखा जाता है, प्रोनंसिएशन देखी जाती है, डिग्रियां देखी जाती हैं, आर्टिकल देखे जाते हैं, तजर्बे देखे जाते हैं, सूरत इखलास सुनी जाती है, वजीर इत्तलात है, वजीर नशरियात है, वजीर खजाना है, वजीर मवासलात है, सब कुछ आता है, कुल हु अल्लाह नहीं आती। ये अजनबी इस्लाम नहीं तो और क्या है, ये परदेसी इस्लाम नहीं तो और क्या है, ये गरीब इस्लाम नहीं तो और क्या है। आज सारे पाकिस्तान का बड़ा स्टेटस वाला एक फनकार हो गया, एक गुलूकार हो गया, एक आर्टिस्ट हो गया और एक डूम हो गया। जनाब अली, ये कौन खां हैं, ये फुला खां हैं, ये कौन खां हैं, ये फुला खां हैं, ये ढोल बड़ा अच्छा बजाते हैं, ये सजिंदा बड़ा अच्छा बजाते हैं, ये चिमटा बड़ा अच्छा बजाते हैं। जनाब अली, इनके फॉलोअर बड़े हैं जी, इनके साथ तस्वीर खिंचवाई जाए, इनके ऑटो लिए जाएं। कुरान पढ़ाने वाला, दीन पढ़ाने वाला, ना किसी बाजार की जरूरत, ना दुकान की जरूरत, ना पार्लिमान की जरूरत, ना किसी मुल्क की जरूरत, ना किसी सूबे की जरूरत। ये अजनबी इस्लाम नहीं तो और क्या है, ये गरीब इस्लाम नहीं तो और क्या है। इतनी बेरुखी अहले ईमान, अहले इस्लाम के साथ बढ़ती जाए, ये फिर अल्लाह के दीन के साथ खड़े होके सुबह शाम एक कर दें, महफिलें सजाएं, कुरान पढ़ें, कारियों को बुलाएं, खर्चा करें, चंदे इकट्ठे करें, इश्तिहार बनवाएं, हाथ से लगाएं और फिर महफिल सजा करके रब का कुरान सुना करके तुम्हारा शुक्रिया अदा करें। फतूबा लिल गुरबा, मुझ मोहम्मद की खुशखबरियां हैं ऐसे अजनबियों के लिए जो कुरान मजीद के साथ खड़े हो जाते हैं। या माशरल कुर्रा लसबक़तुम सबक़न बईदा, ए कारियों की जमात, तुम बहुत आगे बढ़ चुके हो। मेरे हबीब ने कहा है तुम आगे बढ़ चुके हो। आप मुझे बताइए, जब नाच गाने का दौरा हो, क्या महफिल उसने क़िरात लाजमी नहीं हो जाती? क्या जहां मुशायरों के नाम पे
पैसे लौटाए जाते हों, क्या महफिल उसने क़िरात लाजमी नहीं हो जाती? क्या एक एक शादी पे एक एक डूम को नाचने के करोड़ों रुपए दिए जाते हों, क्या महफिल उसने क़िरात लाजमी नहीं हो जाती? क्या गाने को लॉन्च करने के लिए बाकायदा इंडस्ट्री कायम की जा चुकी हो, क्या महफिल उसने क़िरात लाजमी नहीं हो जाती? क्या कुरान मजीद की आवाज इस अफरा तफरी के दौर में पहुंचाने के लिए हमारा हक नहीं बनता कि हम किरदार अदा करें और हम लोगों को बताएं कि अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो, दुनिया में कामयाबी और तरक्की चाहते हो, तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पढ़ने वालों को कहा मुखातिब करके। आखिरी बात सुनिए, मैं गुफ्तगू को मुकम्मल करूं। या माशरल कुर्रा लसबक़तुम सबक़न बईदा, ए कारियों की जमात, तुम बहुत आगे बढ़ चुके हो। लौ अखज़तुम यमीनन व शिमाला लज़ललतुम ज़लालन बईदा, जे तुसी भी कुरान होने के बावजूद सज्जे खब्बे देखोगे, फिर तुम गुमराही के अंदर भी बहुत आगे बढ़ जाओगे। जी मेरा जी करता है मैं थोड़ा सा स्कूल भी पढ़ लूं, मेरा जी करता है मैं यूनिवर्सिटी में भी दाखिला ले लूं, मेरे रोजगार का मसला है, मेरी दुनिया का मसला है, मैं किसी बिजनेस के लिए मस्जिद छोड़ करके मार्केट में जा बैठूं। 98% तबका मस्जिद छोड़ के बाजार में बैठा है। इनकलाब आया, 100 में से 98 बंदे मस्जिद मदरसा छोड़ के बाजार मार्केट दुकान पे बैठे हैं। हालात संवरे। 95% नौजवान इंग्लिश का इम्तिहान देता है, यूनिवर्सिटी का इम्तिहान देता है, एमएससी कर रहा है, एमए कर रहा है, एमफिल कर रहा है, पीएचडी कर रहा है। ये इतनी डिग्रियां हासिल करने वाले करोड़ों नौजवान इनकलाब ले आए। जो मैंने दीन छोड़ के स्कूल पढ़ के इनकलाब लाना है, क्या मेरे लिए मिसाल काफी नहीं है कि ये इनकलाब नहीं ला सके, ये तरक्की नहीं ला सके? मेरे अजीज, मेरे नौजवान, मेरे भाई, हालात तलख हूं, हालात शीरी हूं, तूने कुरान मजीद के साथ फक़द इस्तमसका बिल उर्वतिल वुस्का, एक मजबूती का ताल्लुक कायम करना है कि तेरी रूह तो जिस्म से टूट जाए लेकिन तेरा रिश्ता कुरान से ना टूटे। तुझे मरने के बाद दुनिया याद करेगी। अच्छे लफ्जों में तुझे खिराज अकीदत पेश करी। मैं कारी फहदुल्लाह साहब को कह रहा था, ये सारा हजरत बाबा जी रहमहुल्लाह का सदका जारी है। कारी यहिया रसूल नगरी रहमतुल्लाह अलैहि रहमतुन वासिया नव्वरल्लाहु मक़बरहु व नव्वरल्लाहु मरक़दहु व नव्वरल्लाहु मज़्ज़ाहु, अल्लाह उनकी कब्र को जन्नत का बाग बनाए, ये उनका सदका जारी है और आज उनका तज़किरा खैर हो रहा है। तुम एमए कर लो, एमएससी कर लो, स्कूल पढ़ लो, कॉलेज पढ़ लो, लेकिन ये बात नोट कर लो, मुशर्रफ से बड़े आप सफेदों से आके पाकिस्तान के मालिक नहीं बन सके। जब वो मरा तो अजनबियत की मौत मरा, गरीबी की मौत मरा, कोई पास नहीं था। मेरे अजीज, मेरे भाई, कुरान के साथ ताल्लुक जोड़। कुरान की महफिल में तुझे याद किया जाएगा, तेरी कब्र पे फरिश्ते अल्लाह की तरफ से खुशखबरियां लेके आएंगे। तेरे वालिदैन को क़यामत के दिन स्टेटस और एजाज के साथ नवाजा जाएगा। हमने ये कुरान लेकर के गली गली, कोना कोना, करिया करिया, हुकूमत के ऐवानों तक पहुंचना है। ओ जाहिलो, तुमने सब कुछ करके देखा है, तुम इनकलाब नहीं ला सके। आओ हम फकीरों से कुरान पढ़ के देखो, इनकलाब आता है कि नहीं आता। हमने लोगों को अल्लाह का कुरान पढ़ाना इंशाअल्लाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर के मौके पे, खंदक के मौके पे खंदक खोद रहे, कुदाल मारा और पत्थर से एक चंगारी निकली। खाने के लिए पास नहीं, पेट पे पत्थर बांधे हुए, पेट पे पत्थर बांधे हुए, और बचाव के लिए असला सामान कसरत के साथ नहीं कि खंदक खोदी जा रही है। इस आलम के अंदर जब पत्थर से चंगारी फूटती है, रहमते कायनात मुस्कुराते हैं, सहाबा मुस्कुराने की वजह पूछते हैं। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब ये चंगारी फूटी है ना, मुझे खुदा ने दिखाया कि कैसरो किसरा के ऐवानों पे मेरे गुलामों के झंडे लहरा रहे।
यूदियां मजाक की तो ना क्या खान लिया है, कुछ नहीं, पेट पे पत्थर बांधे हैं, बचाव के लिए खंदक खोद रहे हैं और बात करते हैं इनकलाब की। बताओ फिर वो दिन आया कि नहीं जब मेरे मोहम्मद के गुलामों के घोड़ों के कदमों की टापों से कैसरो किसरा के ऐवानों के तख्त ताराज हुए। आज हमें भी लोग कहते हैं इंग्लिश तो नहीं आती, मैं कहता हूं आपको भी कुरान नहीं आता। ही आपको इंग्लिश नहीं आती, मैंने कहा ही आपको अरबी नहीं आती। ही आपको ये नहीं आता, मैंने कहा ही आपको वो नहीं आता। एहसास कमतरी नहीं, एहसास नदामत नहीं, सीना ठोंक के जी तूने कुरान पढ़ा है, खम ठोंक के जी, दलेरी के साथ जी। नजर तो वो झुकाए, शर्मिंदा तो वो हो जिसे सब कुछ आता है। रब का कुरान नहीं आता, जिसे कुरान आता है उसे शर्मिंदा होने की क्या जरूरत है। कुरान पढ़ने वाले को शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं। कुरान पढ़ाने वाला, कुरान पढ़ने वाला दुनिया की इज्जत है, आखिरत की इज्जत है, कौनैन की इज्जत है। अल्लाह ने जब रेस लगती है ना, रेस लगती है तो कुछ घोड़े पीछे होते हैं, लेकिन बाज दाना बंदे बता देते हैं कि जब दौड़ का इख्तिताम होगा तो इख्तिताम के वक्त जो सबसे पहले आगे घोड़ा नजर आएगा वो ये होगा, दुनिया की दौड़ लगी हुई है, या माशरल कुर्रा लसबक्तुम सबकम बईदा। जब ये दौड़ खत्म होगी तो पहले नंबर पे तुम खड़े होगे। लौ अखज़्तुम यमीनन व शिमाला, अगर तुम दाएं बाएं देखोगे तो सुनो, लज़ललतुम ज़लालम बईदा, तो तुम गुमराही के अंदर भी बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाओगे। पहले कितने हैं, पहले थोड़े हैं, वो भी दाएं और बाएं देखेंगे तो फिर कुरान के साथ कौन खड़ा होगा, कुरान की बात कौन करेगा, कुरान के पैगाम को आगे कौन पहुंचाएगा। आप बोलिए मेरे साथ, हम पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह। जान जा सकती है, और मेरे साथ मिलके आप ये बात कहिए कि हम ये कहते हैं कि हमें जीने के लिए, हमारे जीने के लिए हमारे नजदीक सांस लेना भी इतना जरूरी नहीं है जितना कुरान की खिदमत करना जरूरी है। सांस ना आए, गुजारा चल सकता है, कुरान का काम ना किया जाए, कुरान ना पढ़ाया जाए तो गुजारा चल सकता है। या माशरल कुर्रा, हदीस पढ़ी, ये बात मुकम्मल हुई, लसबक्तुम सबकम बईदा, ए कारियों की जमात तुम बहुत आगे बढ़ चुके हो। लौ अखज़्तुम यमीनन व शिमाला, अगर तुम ही दाएं बाएं देखोगे, लज़ललतुम ज़लालम बईदा, तो तुम गुमराही के अंदर भी बहुत आगे बढ़ जाओगे। अब ये बिल्डिंग, जिस तरह की ये बिल्डिंग है, मैं बेशुमार ऐसे बिजनेसमैनों को जानता हूं जिनकी 2-2 एकड़ में कोठियां हैं, जिनकी 2-2 एकड़ में कोठियां हैं, लेकिन उन्हें कोई नहीं जानता। इस दरसगाह को शर्क़ो गरब पाकिस्तान के चप्पे चप्पे में लोग जानते हैं। तारुफ किस चीज का है? कुरान मजीद का है। हजरत कारी याहिया रसूल नगरी रहमहुल्लाह का तज़किरा हुआ, हजरत शेखुल मशाइख कारी उज़ैर साहब रहमतुल्लाह अलैह का तज़किरा हुआ, कारी यकूब शेख साहब ने हाफिज़हुल्लाह ने इमामुल कुर्रा हजरत इदरीस अल-आसम रहमतुल्लाह अलैह का तज़किरा किया। और मेरे अजीज, मेरे भाई, बज़्मे इल्म व वफा में मैं आज भी जिंदा हूं। तलाश कर मेरी महफिल, मेरा मजार न पूछ। कुरान की महफिल में बंदा जिंदा रहता है, कुरान पढ़ने वाला बंदा मरने के बाद भी जिंदा रहता है। तलवार की धार से कट सकती नहीं चिराग की लू, जिस्म के मर जाने से इंसान मर नहीं जाता। जिस्म के मर जाने से इंसान मर नहीं जाता। बस में महफिल कुरान में मैं आज भी जिंदा हूं। तलाश कर मेरी महफिल, मेरा मजार ना पूछ। आज कारी याहिया रसूल नगरी रहमतुल्लाह अलैह को खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। हमें हमारी नस्लें खराज अकीदत पेश करेगी इंशाअल्लाह। तू चाहता है तेरी नस्ल तुझे खराज अकीदत पेश करे? तू चाहता है तेरी कब्र पे फरिश्ते रहमत का सलाम लेके आए? तो फिर जान जा सकती है, कुरान से प्यार जा सकता, कुरान से बेवफाई हो सकती। हम खड़े होंगे इन इदारों के साथ इंशाअल्लाह, ऊंची आवाज से इन दरसगाहों के साथ ताउन करेंगे, साथ देंगे, बंदे देंगे, चंदे देंगे, गली गली करिया करिया कुरान की कैरात का पैगाम लेकर के जाएंगे और लोगों को रब का कुरान पढ़ाएंगे। अपने मशाइख को बुलाएंगे, गुलदस्ता माना को नए रंग से बांधेंगे, हर हर्फ के मजमून को 100 ढंग से बांधेंगे। हमसे जो हो सका हम करेंगे।
कुरान के पैगाम के लिए करेंगे इंशाअल्लाह। हमें कोई इज्जत से बुलाए तब भी बिस्मिल्लाह, ना बुलाए तब भी बिस्मिल्लाह। हम ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए दीन का काम करेंगे। और आपने इंशाअल्लाह ताला ये कुरान मजीद का जो दर्स लेके आप यहाँ से जा रहे हैं, आप सब ने ये जो क़िरात का पैगाम है, कुरान मजीद की अदायगी और तस्हीह का पैगाम है, ये घर घर पहुँचाना है। अल्लाह करीम से दुआ है अल्लाह इस दानिश का देखो ता क़यामत आबाद शादाब रखे। कारी अब्दुल सलाम अजीज़ी साहब की काबिशों को, जुहूद को, जिन्होंने कल की बात है ये गुलशन सजाया, आज अल्लाह ने पूरी उम्मत का काम इनसे लिया है और हजारों अफराद का काम ये अकेले कर रहे हैं। और अकेले ही चले थे जानबे मंजिल, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। आज कारी अब्दुल सलाम एक ज़ात नहीं बल्कि पूरे कारवां का नाम है, जिस कारवां के माथे पे महदुल कुरान का झूमर सजा हुआ है। अब सब इसका हिस्सा हैं। अल्लाह सब कुछ जाए खैर दे। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।